संद एक मिनट क्या हुआ विधायक जी, विधानसभा सत्र के दौरान आपने संद से संबंधित काफी मुद्दे विधानसभा में उठाए हैं सर, उनके बारे में बताइए क्या रहा सर उन्हें। देखो, संद के अंदर जो समस्याएं थी उनको मैं पहले भी उठाता रहा हूँ और इस बार भी बहुत सारी समस्याएं पहले जो उठाई, जैसे वेटरनरी हॉस्पिटल था उसके पैसे आगे, उसका काम शुरू हो जाए, जल्दी टेंडर होने वाला है। एक अड्डो रोड़ा का काम पेंडिंग था, वो भी मैंने उठाया, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। एक सबसे बड़ा काम था हमारा हॉस्पिटल का, स्टेडियम का ऑलरेडी हो चुका है जी। और हॉस्पिटल को 100 बेड का बनाना और साथ में ट्रामा सेंटर की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराने का बहुत दिनों से मेरी डिमांड थी। वो भी सरकार ने मान लिया है, हाउस में उसका आश्वासन दे दिया है और रिटर्न में मैंने आपको लोगों को दे भी दिया है। इसके अलावा जैसे जहाँ अनाज मंडी में बैठे हैं, यहाँ सीवरेज नहीं है, थोड़ी सी भी बरसात होती है तो पानी की निकासी नहीं है यहाँ, उसका भी मुद्दा उठाया। और इसके साथ साथ जो सब्जी मंडी को शिफ्ट करना है वहाँ से, और उस जगह को साफ करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार करके उसको शॉपिंग मॉल या पार्किंग ये सारी चीज़ें बनेगी, उसका भी मैंने मुद्दा उठाया भी उसको करो। वहाँ पे बीमारी भी फैल रही है उसकी वजह से, तो उसका भी आदेश आ गया भी मंडी शिफ्ट हो रही है, इसको सफाई भी करो और मंडी शिफ्ट हो रही है। तो ये मुद्दे उठाना, इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों के मुद्दे उठाए और भी आंगनवाड़ी वालों का भी उठाया। जो ओल्ड पेंशन, जो रिटायर्ड मतलब कर्मचारी हैं, उनका बुढ़ापा पेंशन का, म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल काउंसिल बनाने का भी मैंने उठाया मुद्दा भी। ये सारे मुद्दे जो हैं इसको मतलब काउंसिल करके जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ, इनको रेगुलराइज किया जाए, उससे कमेटी की आमदनी भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ जो है शहर के अंदर लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी, जिससे पानी का, सीवरेज का, हर तरह की समस्या का समाधान होगा। इसके बाद जो गौओं का मतलब एक मुद्दा उठा था, वहाँ गौओं का तो नहीं, बेसहारा पशुओं का, उसमें बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, गौवंश भी है और भी जो जानवर हैं, नंदी भी है, मतलब बड़ी समस्या है। और उससे असंध के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, वो मैंने उठाई वहाँ पे, और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ विचार होगा। और मेरी राय ये थी भी गौ चरांद की जितनी भी जगह है पहले उसको खाली तो कराओ, अगर वो खाली होगी तो गौ बचेंगी, उनके लिए तो चारा वहाँ से ही बहुत उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसको सरकार छेड़ती नहीं। तो ये सारी समस्याएं मैंने उठाई हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस बात को मानता हूँ कि असंध का हॉस्पिटल जो है वो बड़ा भी होगा, और जब ट्रामा सेंटर बनेगा धीरे धीरे इसको मतलब हमारा असंध जो है वो जिला बनेगा। अब हमारी सबसे बड़ी मांग एक ही बची है कि असंध को जिला बनाया जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है, इसका भी मैंने सवाल लगा रखा है, अभी सेशन बाकी है तो शायद इसका भी आएगा। मंडी कहाँ है किसी फिर? सब्जी मंडी मेरे हिसाब से ये जो गोदाम के साथ जो बूथ है ना, यहीं आ जाएगी, जगह भी है यहाँ। तो फ्रूट मार्केट वहाँ पहले वो कर दी थी जी, वो तो सारा अपने आप करेंगे, मार्केट कमेटी में ये पेंडिंग है, मेरी बात होगी वहाँ, वो कह रहे जी हम इसका प्रोसेस जारी है और हम कर देंगे इसको। एसडीएम से भी मेरी बात हुई है, वो भी तैयार है, मतलब मानसिक तौर पे भाई हम इसको डेवलप करना ही करना है। वो मंडी वाली जगह पे भी अच्छा प्रोजेक्ट करके उसको साफ़ सुथरा बढ़िया बना देंगे। तो अब जो बाकी का बचा है, अगर ज़िला बन जाएगा तो फिर उसके बाद असंध भी बैकवर्ड एरिया नहीं रहेगा, ये भी धीरे धीरे मतलब जो है अगली पंक्ति में आएगा। यही हमारा काम था, जो लोगों ने हमारे अंदर विश्वास जो दिखाया है, उस विश्वास के सहारे से ही हम विधानसभा में भी बोलते हैं, लोगों की आवाज़ जहाँ भी रखनी होती है सही जगह पे रखते हैं। और ये सारी बातें देखो, बाईपास है, इतनी सड़कें, मतलब ये उस मालिक की कृपा है, बाबा की कृपा ही समझो कि ये जनता का आशीर्वाद जो है उसका सदुपयोग हो रहा है। वैसे तो सत्ता में रहते हुए भी इतना काम नहीं हो सकता। विधायक 3.5-4 साल पहले 2 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी, असंध की दरबारा कॉलोनी और कस्तूर सिंह कॉलोनी। अब पिछले दिनों 10 करोड़ का बजट असंध
विधानसभा के लिए दिया, शहर के लिए दिया है सरकार ने आपके आह्वान पर। तो सर दरबारा कॉलोनी में तो पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से गलियां बन गई थी, अब फिर 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ की गलियों का एक वो नहीं, अब जो बकाया है ना तैयार कर दिया। लेकिन कस्तूर सिंह कॉलोनी में सर अभी तक कोई ऐसा उसमें गलियों के साथ साथ जो कुछ मतलब पानी का और दूसरा सीवरेज का भी मामला है साथ में, तो वो सारा मतलब जो है सिस्टम जो इस कॉलोनी में जो ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग रहते हैं ना, तो इसलिए ये जरूरी है। हमने तो डी प्लान में ये सड़क बनवाई जो मंडी के साथ लगती है, उस पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है, भी क्यों बनवाई। अरे भाई ये नहीं बनेगी, जब एंट्री ठीक नहीं है तो अंदर से ठीक करने का क्या फ़ायदा, बाहर मुखड़ा भी थोड़ा चमकदार होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे अब कस्तूर सिंह कॉलोनी में बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ के बहुत सारा पैसा आया है। हाँ जी। तो मैं तो ये कहता सीवरेज का काम चल रहा हूँ है। जो 10 करोड़ है उसमें 5 करोड़ स्टेडियम का है, तो सारा धीरे धीरे मेरे को लगता है अभी अगले 1-1.5 साल में असंध का पूरा नक्शा जो है वो बदलेगा, तब तक बाईपास भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारी। और अगर ये मेरी डिमांड मान ली तो इसको काउंसिल बना दिया तो फिर हमारी कमेटी का जो रुतबा है वो भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे बजट भी बढ़ जाएगा, लोगों को इसकी और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। लाइट एक बार वो इसका बताना थोड़ा। देखो, लाइटें बड़ी समस्या है, और एक जो बाईपास है ना वो अपना सफीदों की साइड जाते हैं, वहाँ हर 15 दिन में एक्सीडेंट होता है। ने वो बोल दिया भाई वहाँ पे दोनों एक तरफ उन्होंने बना रखा है स्पीड ब्रेकर, अब उनको कहा है भाई दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाओ। रोडवेज का सब डिपो कब तक चालू होगा सर? रोडवेज का डिपो कह तो रहे हैं भाई बहुत जल्दी कर देंगे, मैंने पॉइंट लिख के जेब में पा रखा है। ये पता नहीं किस टाइम अब मेरे को जितना मौका मिला बेल बज गई तो इतने पॉइंट मैं उठा दिए। जैसे बीबीएमबी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का, राजस्थान का अधिकार ही ख़त्म कर दिया, उस पर भी मैंने मुद्दा उठाया भाई हरियाणा का हिस्सा कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है, और इसके ऊपर सरकार को मतलब इनिशिएटिव लेके बात करनी चाहिए। और वैसे भी ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, फेडरल सिस्टम ही खत्म कर दोगे आप, तो ऐसे कैसे चलेगा। नगर पालिका के चेयरमैन की क्या तैयारी है जी? नगर पालिका के चेयरमैन लड़ेंगे या नहीं जी? अभी कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन जैसा ही पार्टी का फैसला आएगा, अगर सिंबल पे आएगा सिंबल पे लड़ेंगे, और अगर ओपन रहेगा फिर कोई लड़ लो। अगर सिंबल पे लड़ेंगे तो फिर दिन रात मेहनत करके पूरे जोर शोर से आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से फिर जीतने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।